हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th साइंस के लिए जो हमारा चैप्टर हमारा चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने साइंस में पार्ट 2 जो है शुरू किया है। नॉर्मली हमारा चैप्टर नंबर 13 तक हम लोग पहुंच गए, और जैसे जैसे हमारा साइंस के जब लेक्चर्स आएंगे, यानी कि जो टाइम टेबल के हिसाब से है हमारा मंडे एंड ट्यूसडे, उसके हिसाब से आपको आगे के मिलते रहेंगे। लेकिन साथ ही में आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी मिलते रह रहे हैं, यानी कि जो पुराने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उसको भी नए तरीके से हम अपलोड कर रहे हैं, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस पे एंड बोर्ड का यूज करके मैं पढ़ा रहा हूं दोबारा से, तो ताकि आप लोग का ईच एंड एवरी कंसेप्ट फिर से क्लियर हो सके। तो ध्यान से देख लेना, वो सभी चीज आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। तो आज के इस लेक्चर की बात करें, लेक्चर नंबर 3 है हमारा केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। तो चैप्टर जो है हमारा, इसमें हमने केमिकल चेंज वाला जो टॉपिक था, यानी कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है। दो हमने टाइप के चेंज देखे, नेचुरल चेंजेस एंड मैनमेड चेंजेस भी हमने देखा। तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स जो हुए इस चैप्टर के, वो हमने टोटली इसके ऊपर कंप्लीट किए हुए थे। तो हमारा जो आखिरी टॉपिक बच गया है इस चैप्टर का, जिसका नाम है दोस्तों केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे, और इसके 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आज के दिन, और यह चैप्टर भी जो हमारा है आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों कि व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड का मीनिंग ये होता है दोस्तों, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो वो ऐसे नहीं कंबाइन होता है, एक बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारे क्या होता है, एक तरीके से बॉन्डिंग होता है, एक तरीके से दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होता है, सोच का या फिर कुछ प्रॉपर्टीज एक मिलती जुलती है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कुछ और इंसान हो, सामने वाला कोई और है, उसका ख्यालात एकदम अलग है, आपका एकदम अलग है, तो आप एक दूसरे से अटैच हो जाओ, बॉन्ड बना लो। ऐसा नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट के साथ एक तरीके से क्या होता है, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, या तो कुछ आयनिक प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक की वजह से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो सेम यहां पे भी जो एलिमेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट, एक हाइड्रोजन ले लेता हूं, ठीक है, एक ऑक्सीजन ले लिया और एक और हाइड्रोजन ले लिया। अब क्या हो रहा है यहां पे कि ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब तीनों मिल गए आपस में, तो ये क्या बना लिए, पानी बना दिया, यानी कि वाटर बना दिए। अब ये पानी कैसे बन पाए, जब 2 हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो वो जो बॉन्ड बन रहा है दोस्तों, ये जो है ना डैश आपको दिख रहा है दोस्तों, ये बॉन्ड होता है, वो जोड़ने का काम करता है 2 अलग अलग एलिमेंट्स को, या 2 सिमिलर एलिमेंट्स को हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज जो जोड़ने का काम करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है, एलिमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं, सिमिलर और डिफरेंट, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक तरीके से बोलते हैं हम लोग केमिकल बॉन्ड। ये चीज आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो केमिकल बॉन्ड होता है वो जनरली 2 टाइप के होते हैं। तो वो 2 टाइप कौन से होते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे आपको। पहला जो टाइप है वो है आपका आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, और दोनों का अलग अलग तरीका है बॉन्ड बनाने का। आपस में जब भी वो किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों का अलग अलग तरीका है बनाने का। तो वो क्या तरीका है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स रफ दिस पास्ट। सबसे पहले इसको मैं रफ करके, और आपको सबसे पहले टॉपिक जो है आज का, जो कि है हमारा आयोनिक बॉन्ड, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो, आयोनिक बॉन्ड हेडिंग डाल दिया हमने, आयोनिक बॉन्ड। अब देखो, नाम में ही कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। आयोनिक का मतलब क्या होता है, ऐसा बॉन्डिंग बनाना, मतलब ऐसे एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग बनाना जिसमें आयंस प्रेजेंट हो। व्हाट यू मीन बाय आयंस, चार्जेस, यानी कि प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। तो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, जो कि है अब मैं ले रहा हूं आपके लिए बेस्ट एग्जांपल माना जाता है कि मेरा एक सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है। सोडियम के साथ मैं क्या कर रहा हूं, आपको पता है सोडियम क्या होता है, Na+ होता है, करेक्ट है, ये आपको पता है। तो सोडियम के साथ मैं रिएक्ट कर रहा हूं Cl-, ठीक है। मैंने क्या किया, सोडियम लिया, Na+ जो होता है, यानी कि उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, एंड Cl- क्या होता है, आपका निगेटिव वाला कंपाउंड, रेडिकल्स जिसको बोलते हैं, या फिर आयंस आप बोल सकते हैं। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, Na और Cl आपस में जुड़ जाएंगे। प्लस को माइनस की जरूरत थी, माइनस को प्लस की जरूरत थी, दोनों आपस में जुड़ गए और NaCl बन गया। और ये जो NaCl बनने के लिए जो बॉन्ड लगा बीच में, ये वाले बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्यों बोला इसको आयोनिक बॉन्ड दोस्तों, क्योंकि ये जो Na है और ये जो Cl है, ये दोनों के दोनों आयंस थे, यानी कि अगर 2 आयंस प्रेजेंट है और उसको मुझे जोड़ना है बाय यूजिंग अ बॉन्ड, एक बॉन्ड की हेल्प से मुझे दोनों को जोड़ना है और एक कंपाउंड क्रिएट करना है, या फिर एक आयोनिक कंपाउंड बनाना है, तो उस चीज को, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो बॉन्ड है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक
बॉन्ड, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसका यहां पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूं। लेट्स सपोज Na, तो Na क्या होता है? सोडियम। सोडियम का आपको पता होना चाहिए हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होता है उसका, वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। हमें पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। और ये चीज आपको याद रख लेना, आपको काम आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1 से लेकर 20 तक याद कर लेना। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज हो गया। अब सबसे पहली बात, सोडियम का मेरे को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले सोडियम का कैसे ड्रॉ करूंगा, समझ लो। ये मेरा एक मेन एटम है और उसके आसपास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। अब सोडियम है तो 11 का मैं कैसे लिखूंगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। पहला 2 होता है, दूसरा 8 होता है, 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूप्लेट मतलब क्या होता है? सबसे पहला जो होता है वो हमेशा ड्यूप्लेट होना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना आपको। एंड उसके बाद जो होता है वो 8 आता है, यानी कि ऑक्टेट आता है, ठीक है ना। इसके ऊपर कभी अलग से मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो 2,8 और जो बच गया 1, यानी कि 2 चला गया पहले ड्यूप्लेट में, दूसरा ऑक्टेट होता है तो ऑक्टेट चला गया, तो जो बच जाता है उसको लिख देने का, ठीक है। और वैसे 17 के लिए क्या लिखूंगा? 2,8 हो जाएगा, फिर क्या बच गया? 7 बच गया, लिख दिया। ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इसको ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को। तो पहले में आगे 2, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, ड्रॉ कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे में कितने आने चाहिए? दूसरे में आने चाहिए 8, तो 8 ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, 5 6 7 8। दूसरे ऑर्बिट में कितने आ गए? 8 आ गए। वैसे तीसरा क्या है? 1 है, तो तीसरा अभी ऑर्बिट हमें बनाना पड़ेगा। तो तीसरा ऑर्बिट मैंने बना लिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। और इसको प्लस करना है मुझे, किसके साथ प्लस करना है? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन का भी बना लेते हैं, चलो, ठीक है। क्लोरीन का पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। पहले वाले में कितना है? 2 है, तो पहले वाले में 2 बना लो। 1 2, आप छोटा बना सकते हो, बड़ा बना सकते हो, आपकी मर्जी है। 8 बना सकते हो सेकेंड वाले में। 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना लिया। एंड तीसरा क्या है? 7 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 बना लिया। तो अब होगा क्या? ये आपका क्या था? सोडियम था, ये आपका था क्लोरीन, ठीक है ना। अब ये सोडियम और क्लोरीन में आप जब ऑब्जर्व करोगे, आपको एक चीज ध्यान में देखना है यहां पे कि सोडियम के पास ना क्या है मालूम है क्या? इसके लास्ट ऑर्बिट में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो होता है, सबसे बाहर वाला शेल जो होता है, इसमें सिर्फ 1 प्रेजेंट है। क्या 1 प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन ही है ना ये सब क्या इलेक्ट्रॉन ही है। जितने भी चीज मैंने दिखाया, ये डॉट 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 क्या इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो मुझे एक बात बताओ कि हम लोग का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है ना, वो कंप्लीट होना चाहिए। और कंप्लीट कब होगा? जब उसके लास्ट में या तो 2 हो या तो 8 हो, तभी तो ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। तो अभी इसके लास्ट में 7 है, यानी कि अगर ये क्लोरीन बेचारे को अगर 1 मिल गया होता तो वो अपना ऑक्टेट को जो कंप्लीट कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 रुपया मुझे चाहिए किसी चीज के लिए, मेरे पास 99 रुपया है, और किसी एक के पास क्या है? 101 रुपया है, ठीक है। या फिर उसके पास चलो 95 रुपया है। अब बेचारे को 95 वाले को क्या चाहिए? 5 रुपए चाहिए, तब जाके उसका 100 कंप्लीट होगा। लेकिन मैं तो 99 पे हूं, मुझे 1 ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यार? उससे 1 मांग लूंगा, क्योंकि यार तेरा तो वैसे भी कंप्लीट नहीं होने वाला, 5 चाहिए तेरे को, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? उससे 1 ले लूंगा। तो यहां पे क्या कर रही है जो क्लोरीन है ना, वो जो सोडियम के पास 1 जो एक्स्ट्रा है, 1 ही है ना उसके पास, तो क्या करेगा वो भी? तो इसने क्या कर दिया? 1 जो है इसको दे दिया। तो ये लास्ट में 1 यहां पे अगर आ जाता है इसके पास, इसने यहां पे इसको दे दिया, तो यहां पे 1 अगर आ गया तो ये क्या बन गया? पहले सोडियम के पास कितना था? 2,8,1 था, और क्लोरीन के पास था 2,8,7। तो ये 1 जो था इसके पास लास्ट में, इसने अपना 1 हटा के इसको 1 दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा? 2,8,8 बन जाएगा। यानी कि इसका जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट हो गया। देखो लास्ट में 8 आ गया, मतलब ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गया। तो फाइनली आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड जो है प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। ये यहां पे शिफ्ट हो गया, और हम लोग उसको ड्रॉ करके बता सकते हैं। आपको कुछ नहीं है, सेम यही चीज ड्रॉ करना है, बस ये चीज जो है एक्स्ट्रा यहां पे दिखा देना, जो कि ऑलरेडी मैंने दिखा दिया। क्लियर है दोस्तों? तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या? आयोनिक बॉन्ड का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। बहुत इजी है, इसको कुछ भी मतलब एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो इसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया। चलो हम बात कर लेते हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे थे। दैट इज आवर टॉपिक, आयोनिक बॉन्ड इज कंप्लीटेड। चलो ठीक है, आयोनिक बॉन्ड मैंने कंप्लीट करा दिया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। और ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड जो मैंने आपको बताया NaCl के बीच में, या फिर बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है ना। आपको तो एक एग्जांपल पे भी समझ में आ गया होगा, बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जितने भी आयंस होते हैं, ठीक है, जितने भी आयंस होते हैं, लेट्स सपोज KCl भी है, K+Cl- होते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आपको आयंस दिखने मिलेंगे। NaBr होता है, Na+Br-। तो ये सभी चीज जो होते हैं, दीज आर द आयंस। और जब भी आयंस को जोड़ने के लिए कोई बॉन्ड बनाता है,
तो उसको चीज को वो बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, या तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी से जाना जाता है। और जो पूरा का पूरा कंपाउंड जो क्रिएट होता है, जैसे ये कंपाउंड जो क्रिएट हुआ, ये कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू मेक अ बॉन्ड, एंड कौन सा टाइप का बॉन्ड था सबसे पहला वाला, क्या नाम था इसका, आयोनिक बॉन्ड। तो ये होता है हमारा कंप्लीट। अब एक और बॉन्ड बचा हुआ है जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, इसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग का ये जो चैप्टर है टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और टाइप का बॉन्ड जो हमें पढ़ना है आज के दिन, जो कि है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये भी उसी तरह से जैसे आयंस को हम लोग लाइक जोड़ने के लिए, आयंस जो बहुत सारे थे उसको जोड़ने के लिए हमें जो बॉन्ड लग रहा था उसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। उसी प्रकार एक ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड हमारा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड हमें पढ़ना है अभी। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसको, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जब वो एक साथ जुड़ते हैं, बट यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड कब बन सकता है, जब भी कोई एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन हो, तो पहले वाले एलिमेंट में और दूसरे वाले एलिमेंट में सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब उसके बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के तौर पे अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा यहां पे कि लेट्स सपोज कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज मैंने मान लिया हाइड्रोजन, और उसके साथ में एक और एलिमेंट को रिएक्ट कर रहा हूं, समझ लो, जिसका नाम फिर से यहां पे मैंने लिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच का दोनों जो एलिमेंट है वो सेम ही है, मतलब उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका मतलब ये जो तरीके से बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, H और H मिलके क्या बन जाते हैं, H2 बन जाते हैं ना। तो ये जो H और H के बीच में जो बॉन्ड रहेगा, ये वाले टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इससे सिंपल नहीं बता सकता, और इससे ज्यादा हाई में अगर बताया तो आपको समझ में ना आएगा, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड है दोस्तों, आपको बेसिक तौर पे पढ़ना है, थोड़ी ना आपको अभी जाके पीएचडी कर लेनी है। ये सब चीज ध्यान में रखो, कंसेप्ट पढ़ते जाओगे ना, 8th में कुछ कंसेप्ट सीखे, 9th में कुछ कंसेप्ट सीखोगे, 10th में कुछ कंसेप्ट सीखोगे, तो ये सब जो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लोगे, जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन करोगे, बड़े बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो ये सब चीज क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड की। तो कोवैलेंट बॉन्ड आपको ये चीज समझ में आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब इसके स्ट्रक्चर में बताने की कोशिश करूं, लेट्स सपोज यहां पे मेरा हाइड्रोजन है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, करेक्ट है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये भी आपका हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों को प्लस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक तरीके से ये वाला एक हाइड्रोजन जिसमें एक बॉन्ड था, एंड दूसरा वाला एक और हाइड्रोजन जिसमें एक और बॉन्ड था, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये जो तरीका था, ये क्या बना लिया उसने, बॉन्ड बना लिया। और आपको एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता दूं कि कभी भी एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिल गए तो ये क्या बन गया, एक कंप्लीट बॉन्ड बन गया। तो ये जो बॉन्ड मैं बात करता हूं दोस्तों, ये तो सिंगल बॉन्ड की बात कर, किसी किसी में डबल बॉन्ड भी होता है, आपने देखा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसी किसी में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी आपने देखा होगा, ये इथेन है, इथीन है, ये इथाइलिन है, या फिर इथीन भी बोलते हैं, इथाइन भी बोलते हैं उसको, ऐसे इथेन भी होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो मैं बताऊंगा ना। अभी आपको मैं बता दूंगा तो आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया, इसका मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज मैं अभी थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं आपको, ताकि क्योंकि हम लोग को पता चलता रहेगा कि आप लोग को आगे आगे क्या क्या पढ़ना है, और आपको मजा आने वाला है। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर पढ़ाने वाला आपको सही से मिला है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत मजा आएगा, साइंस पढ़ने में कभी भी बोर नहीं मारेगा, ये चीज मेरी गारंटी है, ध्यान में रख लेना चीज। तो हम वही बात करते हैं यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड की। तो जैसे मैंने बोला, कुछ ऐसे एलिमेंट जिसके यहां पे क्या होते हैं, प्रॉपर्टी सेम होते हैं, या तो सेम होता है, आइडेंटिकली होता है सेम, तो उसमें जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और याद रख लेना एक चीज कि एक सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, ये भी चीज आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर मैं प्लस करके दिखाऊं, ठीक है ना, एक सेकंड दे दो मुझे, मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर आपको मैं वाटर का बॉन्ड भी बताता हूं कि किस तरह से हम लोग यहां पे कंबाइन कर पाते हैं वाटर को। ओके, इसको रफ कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो ये हो गया, हमारा रफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि लेट सपोज यहां पे मैं बात कर रहा हूं, एक मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन है, यहां पे मैंने एक ले लिया, प्लस कर रहा हूं मैं ऑक्सीजन के साथ, और एक और हाइड्रोजन को प्लस कर रहा हूं यहां पे। तो ये क्या बनेगा, ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और वापस से ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, और ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर बनते हैं, आपका पानी बन गया। तो ये जो बॉन्ड है दोस्तों, ये वाला जो बॉन्ड है, इसको मैं फिर से क्या बोलूंगा, कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां पे मैं कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप देखोगे, नोटिस जब करोगे, तो यहां पे हाइड्रोजन
ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक सिमिलर कंपाउंड बनाएगा OH नाम का। वैसे ये जो O है और H के साथ कंबाइन होगा तो ये भी सिमिलर कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH नाम का। तो ये ऑब्वियसली कि ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है, यानी कि दोनों जो एटम है यहाँ पे, जो दोनों जो एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सिमिलर है। इसके लिए ये बॉन्ड बना पा रहे हैं आपस में, और ये जो बॉन्ड बना रहे हैं वो टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल ये मेरा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के तो इसमें कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन का होता है 8 एटॉमिक नंबर, यानी कि 2,6। तो पहले वाले में कितना हो जाएगा, 2, पहला में 2 हो गया, दूसरे वाले में 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, दूसरे वाले में 6 हो गए, और वापस से मुझे प्लस करना हाइड्रोजन के साथ, यानी कि एक ही रहेगा। अब यहां पे देखो, जैसे मैंने बोला कि लास्ट में कितना होना चाहिए, इसके पास कितना था, सिर्फ 1 था। ठीक है, इसके पास था 2,6, ठीक है ना, और इसके पास कितना था दोस्तों, फिर से 1 था। अब आप देखोगे, जैसा मैंने हमेशा बोला कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे ये 2,6 है तो 8 नहीं है, मतलब कितने की कमी है यहाँ पे, 2 की कमी है। तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा अपना, कोई तो होगा ना बॉन्डिंग बनाने के लिए। जैसे मैंने किसी से उधार लिया तो मेरा उससे बॉन्ड बन गया ना, मैंने उससे ले लिया। तो सेम यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बेचारा ऑक्सीजन था यहाँ पे, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन ये वाले से एक मांग लेगा तो 7 बन जाएगा, ये वाले से एक मांग लेगा तो 8 बन जाएगा, यानी कि 2,8 कंप्लीट हो जाएगा। तो किस तरह से ये दिखेगा, लगभग ये ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा दिखने के बाद आपको कैसा दिखने वाला है वो, यानी कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 और ये 8, मतलब क्या किया, जो एक एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो इसने पूरी कर दी। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब ये कंप्लीट बन गया, दोनों आपस में, तीनों आपस में जुड़ गए, बॉन्ड बना लिए। वो बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और ये आपका बन गया वाटर का फॉर्मेशन। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको बताया आज, ठीक है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो मैंने बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरह बनता है, एग्जांपल्स क्या है, हर चीज मैंने क्लियर अच्छे से कराने की कोशिश की है। तो ये भी होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे खत्म। एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि यहां पे ये जो टॉपिक था मैंने बताया, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि केमिकल बॉन्ड और उसके 2 टाइप, आयोनिक और कोवेलेंट, ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड दोस्तों फाइनली ये जो टॉपिक है हमारा, जो कि हम लोग का चल रहा है, जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों, केमिकल चेंजेस एंड केमिकल बॉन्ड, ये होता है फाइनली यहाँ पे कंप्लीट। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही खत्म हो गया है। मिलते हैं हमारे एक और बेहतरीन लेक्चर में, जब भी हमारा साइंस का लेक्चर का शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से एक और बेहतरीन चैप्टर जो है उसकी शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपको पता है हम नए नए शुरुआत करते रहते हैं और आप लोग को भी एंटरटेन करते हैं ऐसे ही, और कंसेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ पाओ और ग्रो कर पाओ। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा ये लेक्चर वीडियो एंड ये जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है कैसा लगा है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा और अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।